हम कुछ अमेजिंग इफ़ेक्ट्स बनाना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो इफ़ेक्ट है, फ़ोटो इफ़ेक्ट, ये हम बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले दिखा दूँ, हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर 2 इमेजेस हमने रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर लीजिए और उसको फिर हम सेव कर देते हैं उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने फोटोज रखी हुई है। तो फोटो इफेक्ट के अंदर इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ index.html के नेम से। तो सबसे पहला काम होता है HTML का फॉर्मेट क्रिएट करना। इसको नेम दे देते हैं टाइटल फोटो इफेक्ट। तो फोटो इफेक्ट में बताने से पहले आपको कुछ क्लास होती है सूडो क्लास बिफोर और आफ्टर, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसे मानते हैं यहाँ पे मैंने एक H1 हेडिंग दी हेलो, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और कॉपी फाइल पाथ करके ब्राउज़र पे आके ओपन। तो ये यहाँ पे हमें हेलो शो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बिफोर क्लास जो होती है सूडो क्लास, उसका यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टाइल टैग के अंदर जो आपका H1 है उस पे हम लगाते हैं बिफोर क्लास, बिफोर। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंटेंट और कंटेंट में हम दे देते हैं कोई भी मैसेज। इससे होगा क्या, एक बार इसको सेव करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो ब्राउज़र पे आपको दिखेगा गुड मॉर्निंग हेलो, यानी जो बिफोर है वो क्या कर रहा है, जो भी आपका H1 है उसके पहले आपको कंटेंट शो करा रहा है गुड मॉर्निंग। इसी लॉजिक को यूज में लेते हुए हम अपना ये फोटो इफेक्ट बनाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोटो इफेक्ट बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम एक डिव लेते हैं, ठीक है। अब इस डिव की हम स्टाइलिंग करते हैं। तो लेते हैं स्टाइल में सबसे पहले जो आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर है उसकी स्टाइलिंग करते हैं, पैडिंग 0, मार्जिन 0। इसके बाद जो आपका डिव है उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो जो डिव है उसमें हम लगाते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज। तो इमेज जो आपके फोल्डर में पड़ी है B7 उसका नेम है और उसका टाइप है JPG। तो यहाँ पे लिखते हैं जो भी आपकी B7 इमेज है, सॉरी इमेज लगाने से पहले हम ये लिखते हैं URL और इसके अंदर B7.jpg टाइप की इमेज है। इसको सेव करके ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, इमेज शो नहीं हो रही है। इसका जो टाइप है वो JPEG है। सेव एंड रिफ्रेश, इमेज हमें शो क्यों नहीं हो रही है, चलिए देखते हैं। जो B7 आपकी इमेज है उसका हम प्रॉपर्टीज में जाके इसका टाइप देखते हैं, JPG टाइप है, B7 इमेज है। तो यही हम लगा रहे हैं बैकग्राउंड इमेज। अब समझ में आ गया कि हमें ये शो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी विड्थ सेट नहीं करी। विड्थ दे देते हैं 100% और इसकी हाइट दे देते हैं 100 VH यानी वर्टिकल हाइट। ब्राउज़र पे आके
रिफ्रेश। तो ये जो इमेज है हमारी बैकग्राउंड पे आ चुकी है, लेकिन ये रिपीट हो रही है इसके बाद यहाँ पे वापस। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देते हैं बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज दे देते हैं कवर। सेव एंड रिफ्रेश। तो इमेज हमारे बैकग्राउंड पे कंप्लीट आ चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिफोर। ठीक है, डिव की स्टाइलिंग कर ली। अब डिव के बिफोर पे हमें उस सेकंड वाली इमेज को सेट करना है। तो जब हम बिफोर पे सेकंड वाली इमेज को सेट करते हैं तो इन दोनों के बीच में हमें पहले रिलेशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम रिलेशन किससे बनाते हैं, पोजीशन से। तो यहाँ पे हम पोजीशन सेट कर देते हैं रिलेटिव, और यहाँ पे हम पोजीशन सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, और इसका जो कंटेंट है हमें कुछ शो नहीं कराना, तो कंटेंट को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लेफ्ट से मार्जिन नहीं चाहिए और हमें टॉप से भी मार्जिन नहीं चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर विड्थ। इसकी हम विड्थ सेट कर देते हैं 100%। ठीक है, और हाइट भी सेट कर देते हैं इस डिव की बिफोर पे 100%। सारा सेट कर दिया। अब बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं इस पे, जो हमारी सेकंड वाली है बैकग्राउंड इमेज, और वो कहाँ पे है, सॉरी URL के अंदर हम लिखते हैं जो हमारी सेकंड वाली इमेज है। सेकंड इमेज है S1, टाइप है उसका JPG। तो S1.jpg हमने यहाँ पे लिख दिया है। सेव करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। Ctrl+S, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। ओ, ये इस तरीके से आ रही है। चलो इसकी सेटिंग करते हैं। तो ये हमें कवर पे चाहिए, तो हम इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड साइज कवर। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो हमें ये कुछ ऐसे दिख रहा है, लेकिन हमें ये थोड़ा सेंटर में चाहिए, तो इसकी पोजीशन लिख देते हैं बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। तो ये जो इमेज है वो सेंटर में आ चुकी है। सेंटर में आने के बाद अब इसके जो पीछे की इमेज थी वो हमें शो नहीं हो रही है, तो उसको शो करने के लिए एक सिंपल सा कोड होता है मिक्स ब्लेंड मोड, और इसको हम दे देते हैं इसकी वैल्यू स्क्रीन। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये जो इफेक्ट, फोटो इफेक्ट है हमारा कंप्लीट बन चुका है, जो हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया है। तो दोनों हमारे सेम है, तो हम ये इफेक्ट बना चुके हैं विद सिंपल